श्रद्धेय माता जी को नमन। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर नारी स्वरूपा इस संसार की स्वामिनी दुर्गा जी को नमन करते हैं और बात करते हैं आज नारियों के स्वभाव की। इस संसार को अगर देखा जाए तो संसार की स्वामिनी, संसार की कर्ता धर्ता और संसार की पालन करता और उसकी जन्मदात्री ये नारी ही है। नारी के लिए भी कदाचित कई लोगों ने शास्त्रों में और कुछ सीमा रेखाएं खींची, लेकिन आज का युग पूरी तरह से बदल गया है, या उसको डिजिटल युग कहूँ या कोई लोग कहते हैं जैसे कलयुग कहूँ, कुछ भी तरीके से वो नारी कुछ उससे हट गई है, कुछ बहुत आगे जो उसको समाज ने या शास्त्रों ने जो बंधन बनाए थे उनमें नहीं रहना चाहती और एकदम जगह जगह बहुत तेज गति से इधर उधर जाने की कोशिश कर रही है। परिवार को बांधने में और चलाने में मुख्य रूप से जितनी नारी की भूमिका है, उसी प्रकार देश को और दुनिया को भी बांधने में उसी की भूमिका। जन्मदात्री होने के नाते और सारी बागडोर रखने के नाते वो जिस तरह का व्यवहार करती है उसी प्रकार का परिवार परिलक्षित होता है और उसी प्रकार का संसार परिलक्षित होता है। आज देखा जा रहा है कि आधुनिकता ने इस तरह का बवंडर चला दिया है कि वो परिवारों की मर्यादा टूट रही हैं, क्योंकि नारी के पास टाइम ही नहीं है। वो अपने परिचितों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने उनसे, और जिनके पास थोड़ा धन हो गया है उनकी व्यवस्था और कुछ है, वो इस तरह से इससे दूर हटना चाहते हैं। क्या ये आधुनिकता की बात है या डिजिटल क्रांति की बात है, या उन सीमाओं में बंध के नहीं रहना चाहती, लेकिन एक नारी के लिए ये इस परिवार के लिए, इस संसार के लिए बड़ा ही दुखद है। संबंधों का खात्मा, विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ पर मर्यादाओं की बड़ी पराकाष्ठा है और लोग इसी से चलते हैं। भाई बहन, बुआ भतीजी, माता पिता और बच्चे बच्ची, सारे ही लोग बहुत सारे संबंधों को जीवंत रखने वाली ये भारतीय परंपरा इस वक्त ज़रूर ही कुछ लहूलुहान हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है। माता बहनों से और सभी भी बालिकाओं से ये निवेदन कि ये संसार को बनाए रखने और इस भारत को भी, जहाँ हम पुराने भारत की बात करते हैं, जहाँ हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं, तो निश्चित ही बिना नारी ये संभव भी नहीं है। चाहे लोग कितना भी झूठ बोलें, नेता लोग, या कुछ भी करें, क्योंकि जब तक नारी नहीं बदलेगी तब तक देश नहीं बदल सकता। नारियों को एक लिमिट, उनके पास असीमित शक्ति है, वो हर चीज़ को, इसीलिए उनको शक्ति स्वरूपा कहा गया है और उस शक्ति की पूजा का पर्व हम मना रहे हैं। निस्संदेह सारे संसार को वो ही बदल सकती है। मैं पुनः नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, देवी माँ को प्रणाम करता हूँ, और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस वीडियो को राम गोपाल भक्ति रस सागर के पटल पर रखने की मैं हिम्मत करता हूँ, क्योंकि आजकल ये हिम्मत की ही बात हो गई है, कोई बात सही ढंग से बोलना। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।